Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर which is chapter 12 Muslim scientists, philosopher and travelers. So let's take a look at them. So आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एंड ट्रेवलर्स की. जैसा कि आप जानते हैं ये वो लर्नड लोग हैं, ये वो नॉलेजेबल लोग हैं जिनकी वजह से वी कम टू नो ऑफ हिस्ट्री, जिनकी वजह से हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इब्ने बतूता. इब्ने बतूता वॉज वन ऑफ द फेमस ट्रेवलर्स ऑफ हिज टाइम. वो अपने वक्त के बहुत मशहूर ट्रेवलर थे. ही वॉज बॉर्न इन 1304, 1304 में पैदा हुए और उनकी वफात 1368, 1368 में हुई. He covered 120,000 kilometers on foot and on animal back. उन्होंने 120,000 किलोमीटर का फासला तय किया पैदल और जानवरों की बैक पे ट्रेवल करके. ये जो डिस्टेंस है इट इज़ 3 times राउंड द इक्वेटर. इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा ऑन फुट या ऑन द बैक ऑफ एनिमल इक्वेटर पे ट्रेवल करे तो 3 times, जब 3 दफ़ा वो पूरा चक्कर लगाएगा तब ये डिस्टेंस पूरा होगा. So yes, he put in a lot of effort. First, he traveled from Spain to China, and then he traveled from Central Africa to Russian steppes. He studied law. Initially, अगर उनकी early life के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने अपनी family की तरह law पढ़ा. And then he set off for pilgrimage to Makkah at the age of 21. फिर जब वो 21 साल के हुए तो उन्होंने मक्का जाने का तहैया किया और वो गए for pilgrimage हज करने के लिए. Now, when he started traveling, so उन्होंने Red Sea के through, via Red Sea, he went to Makkah, then to Syria, then to Iraq, then to Khorasan, फिर southern Persia, Azerbaijan, till he returned back to the place where he started from. ये वो पहला travel था जो इब्ने बतूता ने किया था, जिसमें ये सारे वो countries हैं जो उन्होंने visit किए थे. इसी तरह इब्ने बतूता ने आगे अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे ट्रेवल्स किए जिनमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुल्क देखे. सो लेट्स कंटिन्यू. ही सेटल्ड इन अरेबिया फॉर 3 years एंड देन सेट ऑफ ऑन जर्नी अगेन. 3 साल के लिए सऊदी अरेबिया में वो सेटल किए, लेकिन ही वॉज अ वेरी रेस्टलेस सोल. उनको बहुत बेचैनी रहती थी एंड ही लव ट्रेवलिंग. सो ही स्टार्टेड द जर्नी अगेन. और इस दफ़ा उन्होंने जद्दा से अपनी जर्नी स्टार्ट की. सो ही स्टार्टेड फ्रॉम जद्दा, देन ही वेंट टू यमन, देन अदन, देन तंजानिया, then South Arabia, then Oman, then Hormuz and down South Persia. So ये वो रूट था जो उन्होंने कवर किया. यहाँ पे आके उनकी जो चाह है या विश है टू ट्रेवल, इट डिड नॉट एंड. ही देन अगेन सेट ऑफ वंस अगेन. और तब उन्होंने ब्लैक सी के थ्रू क्रेमिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, रशियन स्टीप्स, कॉन्स्टेंटिनोपल अगेन, वो दोबारा कॉन्स्टेंटिनोपल आए और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल दोबारा आने के बाद उन्होंने बुखारा, फिर समरकंद, then Khorasan, then Afghanistan, then Hindu Kush Mountains and then across the Indus. As you can see, ये वो रास्ता है जो उन्होंने across the Muslim countries travel किया और फिर वो subcontinent बड़े सगीर की तरफ आए. Now, on his way, while traveling, he made a lot of friends. बहुत सारे emperors, बहुत सारे princes, बहुत सारे nobles जो थे वो उनके दोस्त बन गए. Finally, he moved to Delhi. फिर वो दिल्ली में शिफ्ट हुए and stayed as Qazi at मोहम्मद बिन तुगलक's court. वो काजी के तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक जो उस वक्त का एम्परर था दिल्ली का, उसके कोर्ट में रहे until and unless he was involved in a Malabar Coast war. एक जंग थी जो उस वक्त मलाबार कोस्ट पे हो रही थी, वो उसमें इन्वॉल्व हो गए. इन्वॉल्व होने के बाद जब उसका हिस्सा बने तो he was shipwrecked at Coromandel. Coromandel was a place जहाँ पे उनकी कश्ती जो थी वो टूट गई, shipwreck, with that it was broken. And then he did not stop here. He still continued traveling. इतने बड़े सेटबैक के बाद भी उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग नहीं छोड़ी and he continued traveling. Now this was the 4th time he was traveling again. And this time it was by sea. So he sailed to Maldives. अपने शिपरेक होने के बावजूद उन्होंने अपना जो ट्रैवल करने का शौक है वो नहीं छोड़ा. He traveled again to Maldives. Maldives cross करके then he went to Bengal. From Bengal to Assam, to Sumatra, to China, Beijing actually, then again to Sumatra back, and then he went to Baghdad, Syria, Egypt, until he came back to Makkah for a pilgrimage once again. Finally, इस रूट के बाद वो मक्का दोबारा आए ताकि वो हज कर सकें.
1349 was the year जब वो finally अपने घर वापस आए. He arrived home, but then he started traveling again. लेकिन उन्होंने फिर अपना जो travel है वो start कर दिया. This time he went to Spain, the last Muslim kingdom. This time he went to Spain. वो स्पेन गए जो मुस्लिम किंगडम का लास्ट था. Then he was ordered by Sultan of Morocco. मोराकश का जो सुल्तान था, जो उस वक्त रूलर था, उसने इनको ऑर्डर किया कि he should go to a Muslim state of Mali in West Africa. कि वेस्ट अफ्रीका में एक मुस्लिम स्टेट है माली के नाम से, वो वहां जाएं. वहां जाने के लिए he had to cross through Sahara Desert. सहारा डेजर्ट क्रॉस करना था. सहारा डेजर्ट में वो 2 साल रहे because obviously conditions भी बहुत harsh थी and he liked traveling as well, but he went slowly. So he stayed there for 2 years until and unless in 1352, 1352 में he reached Morocco again. वो मोराकश वापस आए और इसके बाद he vanished till his death in 1368 or 69. इसके बाद उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो हिस्ट्री से गायब हो गए till his death, जो कि 1368 और 59 के दरमियान में हुई गई. सो ही वॉज वन ऑफ दोज फेमस ट्रेवलर्स जिन्होंने मैप पे, जिन्होंने फॉर ट्रैवलिंग लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, और इन्हीं के ट्रेवल्स की वजह से जो मुस्लिम स्टेट है उस जमाने की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक ट्रांसफ़र हुई है. आगे बात करते हैं अल-बैरूनी की. अल-बैरूनी वॉज एन अरब साइंटिस्ट. ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स साइंस. बहुत ज़्यादा मशहूर थे ये अपनी उन कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से जो इन्होंने टूवर्ड्स साइंस, मैथमेटिक्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन इसके दौर में की. ही वॉज एन अरब साइंटिस्ट हु वॉज बॉर्न इन उज़्बेकिस्तान एंड डाइड इन गजनी. इनकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान की है और इनकी डेथ गजनी में हुई. ही स्पोक मैनी लैंग्वेजेस. ही वॉज एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. वो बहुत सारी ज़ुबानें बोल सकते थे, जिनमें टर्किश, पर्शियन, संस्कृत, हिब्रू एंड सीरियाक थी. लेकिन इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी वो सारी अराबिक में लिखी. बट ही रोट बुक्स इन अराबिक, जिनका टोटल नंबर जो है वो 113 है. इन्होंने 113 किताबें लिखी, और वो किसके बारे में लिखी? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, मेडिसिन, एवरी सिंगल वॉक ऑफ एजुकेशन. ही स्टडीड, ही ऑब्जर्व्ड एंड ही रोट द बुक्स. ही बेस्ड हिज वर्क ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशंस. इन्होंने जो कुछ लिखा वो अपनी ऑब्जर्वेशंस पे बेस करके लिखा. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व केयरफुली, ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट, and then he used to transfer his knowledge in form of books for people. 1017, 1017, he went to India. He went to India to study its culture. वो इंडिया का कल्चर स्टडी करने के लिए इंडिया गए. वहाँ जाके उन्होंने इंडिया के नाम से ही एक बुक लिखी. This was a book he wrote about the traditions, customs, culture of Indian subcontinent in the 11th century. 11वीं सदी के बड़े सगीर के लोगों के बारे में उन्होंने ये किताब लिखी, जिसमें उन्होंने उनके कल्चर, उनके कस्टम, उनके रिलीजन, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा. हिज वर्क इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस. उनका जो काम है वो सिर्फ कल्चर ऑब्जर्व करने तक नहीं है. उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस, ये मशहूर है. कैनन, इट इज़ वेरी फेमस. एस्ट्रोलोब उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे लिखी. फिर ही रोट डेंसिटीज में उन्होंने मेटल्स और लिक्विड्स की डेंसिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की. देन ही वाज द वन हु वर्कड इन द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड फिजिक्स. उन्होंने फिजिक्स पे भी बहुत काम किया. एंड ही वाज द वन जिन्होंने सजेस्ट किया दैट अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स ओन एक्सिस. सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ लर्नड मैन टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको बेस बना के बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स की, आगे फर्दर पढ़ा एंड थ्योरीज पास की. अब हम चलते हैं अगले मुस्लिम स्कॉलर की तरफ. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट बोर्ड एंड देन कंटिन्यू. सो नेक्स्ट वन इज इब्न रुश्द. इब्न रुश्द वाज बोर्न इन 1126, 1126 में पैदा हुए. इन 1198 में इनकी डेथ हुई, 1198 में. ही वाज बोर्न इन कॉर्डोबा एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ काजी. काजी मतलब जज. As a judge in Seville in the court of Almohads. Almohads, who were the rulers at the time, उनके कोर्ट में इनको as a judge अपॉइंट किया गया. Ibn Rushd has a strong command over a number of subjects. He was well versed in law and served as a physician. Ibn Rushd का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा था, और उसकी वजह से जो उनकी ग्रिप है, जो उनकी नॉलेज है ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो बहुत ज़्यादा थी.
इसीलिए उन्होंने लॉ भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा एंड ही सर्व्ड एज अ फिजिशियन एज वेल. His main contribution to philosophy where he worked with Greek philosopher Aristotle. जो इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है उसको फिलॉसफी पे माना जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर, बहुत मशहूर ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, अरस्तु, उनके साथ मिलके फिलॉसफी पे काम किया था, जिसकी वजह से इनकी अपनी ग्रिप ऑन और द एंड द कमांड ऑन द सब्जेक्ट फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग हो गई थी. सो this is why Ibn Rushd was so famous, because his work, his major contribution was in philosophy. Next one is Ibn Sina. Ibn Sina was born in 980, 980 में इनकी पैदाइश हुई, and 1037 में इनकी डेथ, 1037 में ही died. He came from Bukhara. इनका ताल्लुक बुखारा से था, and he was a very famous philosopher and physician. एक बहुत मशहूर फिलोसोफर और फिजिशियन थे. He was a very brilliant student. वो बहुत ज़हीन थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही अर्ली एज पे कुरान जो है वो याद कर लिया था. So he learned Quran at an early age and then he went on to master logic, mathematics, philosophy and medicine. उसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स, लॉजिक, फिलोसफी और मेडिसिन, इन चारों फील्ड्स में अपने आप को मास्टर करने के लिए पढ़ाई शुरू की. His most important contribution was a book he wrote, Canons of Medicine, जिसमें इन्होंने अपना सारा नॉलेज और अपनी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की, जिसको हम कानून अल-शिफा के नाम से भी जानते हैं. और 17th सेंचुरी तक, 17वीं सदी तक लोग इनकी इस बुक को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और इसको यूज़ करते थे टिल फर्दर इम्प्रूवमेंट्स केम, या कोई नई चीज़ें आ गई, इम्प्रूवमेंट आ गई. इट वॉज वेरी वैल्यूएबल. ही ट्रेवल्ड वाइडली इन पर्शिया एंड डाइड इन हमदान इन 1037. उन्होंने पर्शिया में बहुत ट्रेवल किया and he passed away in Hamadan. Hamadan में उनकी डेथ हुई 1037 में. Next we are going to discuss Ibn Khaldun. Ibn Khaldun was born in 1332, 1332 में इनकी पैदाइश हुई, and 1406, 1406 में इनकी डेथ हुई. He was known as father of historiography. Historiography क्या है? Historiography is the art of writing history. हिस्ट्री लिखने के तरीके को हिस्ट्रियोग्राफी कहते हैं, एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी, क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इन्होंने बहुत डिटेल में डिफरेंट सिविलाइजेशन के राइज एंड फॉल के बारे में लिखा. सो दैट्स व्हाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी. ही वाज बोर्न इन ट्यूनीसिया में इनकी पैदाइश हुई, एंड ही सर्व्ड एट रॉयल कोर्ट इन फेज, मोरक्को, मराकश के जो रॉयल कोर्ट हैं उनमें इन्होंने एज अ काजी जो है वो सर्व किया. Then he went on to become a grand qazi in Cairo. Cairo, Egypt. Egypt के शहर कायरो में he went on to become a grand qazi, which is a senior judge. He was trapped in Damascus when Taimur attacked. जब तैमूर ने दमस्कस पे हमला किया तो तब ये दमस्कस में थे. So ये वहाँ पे फंस गए, but he was allowed to return to Cairo. लेकिन तैमूर ने इनको इजाज़त दे दी और ये कायरो वापस आ गए थे. इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग एट दैट टाइम, क्योंकि उस बैटल में बहुत सारे लोग मारे गए थे. ही वॉज ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर, द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड सिविलाइजेशन, और इस वजह से इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है. ही वॉज अ लर्नड मैन, जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग थी और वो सिविलाइजेशन, लोगों को, ह्यूमन नेचर को बहुत गौर से, बहुत नज़दीकी से पढ़ते थे. हिज बुक मुकदमा टू द किताबुल इबर वॉज रिटन, एंड दिस वॉज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. और ये वो किताब है जिसमें इन्होंने डिफरेंट सिविलाइजेशन की राइज एंड फॉल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. एंड देन ही पास्ड अवे इन 1406. अब आगे जो और फिलोसफर्स हैं और जो और साइंटिस्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.